ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनान्व्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सुती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल हमने समझा था 8 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर निगुदिया जीव नहीं होते हैं। आपको बताया भी था, याद भी कराया था, इसलिए आज पूछ सकता हूँ मैं आपको कि वे 8 स्थान कौन कौन से हैं। पहला बराबर, दूसरा आरक शरीर, ठीक। तीसरा देव नारकी, 4 तो 4 और सरल है, ठीक है। पृथ्वी जल अग्नि वायु काय, इसमें 4 काय लगा देना, ठीक है। तो 4 ने 4 8 स्थान ऐसे हैं जहाँ निगोदिया जी नहीं होते। आज ऐसे ही एक और चीज आपको बहुत बढ़िया विषय है, यहाँ कह रहे हैं कि 8 जीवों से सोच यानी पवित्रता नहीं पलती। कितने? 8 प्रकार के जो लोग हैं उनसे पवित्रता नहीं पलती है। कैसे नहीं पलती है, क्यों है? ओपन गाथा नंबर 118 में पढ़ते हैं, पेज नंबर 342 और गाथा नंबर 118। देखिए, रोगी लोलो दलद्दो बुद्धहीनो कुसंग हो यमद पाणो परवस आलस सहितो एव सुआदाय सोच न पालय। रोगी दरिद्री लोलुपी बुद्धहीन परवस आलसी हो मद्यपाई कुसंगिये सोच पाल सके नहीं। कि 8 प्रकार के जो लोग हैं वे क्या करते हैं? पवित्रता को नहीं पाल सकते। नंबर 1 रोगी, नंबर 2 इंद्रियों का लोलुपी, 3 दरिद्री, 4 बुद्धिहीन, 5 कुसंगी, 6 मदपाई यानी शराबी, 7 पराधीन और 8वां आलसी। इन 8 जाति के जीवों से सोच नहीं पलता, यानी पवित्रता को नहीं पाल सकते। ये 8 प्रकार के जीव, मैंने विचार किया ऐसा क्यों आखिर। सब यहाँ दे भी रखा है, थोड़ा अपन चर्चा भी करेंगे इनमें कि ऐसा क्या कारण है जो इनसे नहीं पलता। आप जब पढ़ोगे तो आपको खुद को भी ख्याल में आ जाएगा कि वास्तव में ये बात लिखी वो सही लिखी है। पहला लिखा रोगी। रोगी व्यक्ति पवित्रता को पालना उसके लिए दिक्कत है जरा। दूसरा इंद्रियों का लुलुपी जो होगा वो भी नहीं कर सकता। याद करना, अभी मैं इसलिए बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला आ गया रोगी, दूसरा कौन आ गया? इंद्रियों का लुलुपी, तीसरा आ गया यहाँ दरिद्री यानी गरीब। गरीब का मतलब जिसको दाल रोटी खाने की व्यवस्था नहीं है वो दरिद्री है ना। वो दरिद्र लेना, जिसको दाल रोटी मिल रही है वो दरिद्री नहीं है। अपनी दृष्टि से गरीब होगा पर दाल रोटी तो खा रहा ना,
तो वो नहीं, दरिद्री मतलब बहुत दयनीय स्थिति है वो दरिद्री। चौथा बुद्धिहीन, पांचवा मदपाई शराबी। कितने हो गए? 5। पहला कौन सा हुआ? रोगी। दूसरा इंद्रियों का लोभी, 5 समझ लो। तीसरा दरिद्री। चौथा हाँ बुद्धिहीन, नहीं मंद बुद्धि नहीं, बुद्धिहीन, बहुत फर्क है अभी। 5वां कुसंगी, जिसकी आदत खोटी है। और 6ठा शराबी। 7वां पराधीन, 7वां। और 8वां आलसी। 8वां क्या है? 8वां क्या है? ये 8 प्रकार के लोग हैं जो पवित्रता ने धर्म का पालन नहीं कर सकते। पवित्रता शोध मतलब धर्म का पालन नहीं कर सकते, ऐसा अर्थ लेना है यहाँ। एक एक को देखो। धर्म 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 से पवित्रता, शोध धर्म आ गया, सब धर्म आ जाएंगे। देखो नीचे खोल रहे, बहुत बढ़िया। रोगी तो तीव्र वेदना के कारण खाद्य अखाद्य, योग्य अयोग्य, पवित्र अपवित्र का विचार नहीं कर पाता है। वेदना के कारण जो मिलता है उसे ही खा लेता है। मूढ़ वेद जो भी बख्श अबख्श बताता है उसे खाता है, उसके सोच नहीं बनती है। अब जो रोगी है क्या करे? तो वो क्या तो खाद्य क्या खाद्य विचार नहीं करता है, बख्श अबख्श का विचार नहीं करेगा। वो डॉक्टर ने जो दिया वो लेना है। मरता क्या नहीं करता, एक नहीं कि मरता क्या नहीं करता, जो बताए वो सही। उसने कहा ये भी, उसने कहा ये भी, उसने कहा ये भी, ठीक है सब ले लो। अब जिसने अभ्यास किया हो उनकी बात नहीं है लगाना। इसको ऐसा हम तो नहीं करते, रोगी तो हम भी हुए। अरे आप हुए, पर जिसका भी अभ्यास नहीं है, कम बहुत कम अभ्यास है, ऐसे लोग लगाना। जिनका अभ्यास अच्छा है तो ऐसे तो मुनिराज क्या करेंगे, रोगी होने पर भी नहीं करेंगे। तो इस हर अपेक्षा लगाना, जिनवाणी में जो बात कही जा रही है अपेक्षा से समझना। नहीं हर जगह से लागू कर दोगे तो फिर दिक्कत पड़ेगी। पर रोगी की स्थिति यही होती है, वो आदमी पहले नियम पालन करता हो, रोग हो जाए तो अपने नियमों को छोड़ भी देता है। कई लोग क्या करें, मजबूरी है, हमारे रोग आ गया है, क्या करें। जैसे अपने से हो जाता है। अब अष्टमी चतुर्थी हरी नहीं खाते अपन, ठीक है। अब रोग ऐसा आ गया कि आपको हरी खानी, दूसरे अनाज खाना नहीं, अब तो आप क्या करोगे? तो हुआ ना डाउन। 10 लक्षण में हरी खाई कि नहीं खाई? अपन तो 12 महीने नहीं खाते हैं, अष्टमी चतुर्थी नहीं खाते, 10 लक्षण में भी खा रहे हैं। अब उनको वो रोग हो गया, अब उसके बगैर उनका काम नहीं चल रहा है, अब खानी पड़ रही है। समझा कि नहीं है? तो लिखा है रोगी को तीव्र वेदना के कारण खाद्य खाने योग्य क्या है और क्या नहीं है ये विचार नहीं कर पाता। योग्य अयोग्य का ध्यान नहीं रहता, पवित्र और अपवित्रता का ध्यान नहीं रहता, विचार नहीं कर पाता वो। क्योंकि तीव्र वेदना हो रही ना, तो तीव्र वेदना हो रही है तो क्या करें? सामान्य वेदना कर रहा है, सामान्य वेदना तो आप विचार करोगे, पर ऐसी तीव्र वेदना हो रही है सुनिए, अभी तो बस मरने जा रहा हूँ, जो भी मिल जाए बस एक बार ठीक होना चाहिए। तीव्र वेदना हो रही है तो विचार नहीं कर पाता, और वेदना के कारण जो मिलता है उसे ही खा लेता है। वेदना के कारण जो मिला वो खा ले। किससे ठीक होगा? वह ला दो, बहुत कड़वा है, वह लो दो, खा लेता हूं है। यूं कड़वा खावे नहीं, परंतु रोग में तीव्र वेदना सहन नहीं हो रही है। तो मूढ़ वैद्य जो भी बख्श बख्श बताता, देखो ये रोग का खाना ही पड़ेगा। जैसे किसी को टीबी की बीमारी हो गई और डॉक्टर ने कहा भैया इसमें तुमको अंडे खाने पड़ेंगे, तो खाने लग गए। अरे भाई टीबी का रोग का निदान अंडे थोड़ी है कोई, पर उनने कहा, इसलिए कहा मूढ़ वैद्य लिखा यहाँ पर, शब्द का प्रयोग देखो विवेक जी, मूढ़ वैद्य लिखा, यानी मूर्ख डॉक्टर जो सही चीज को समझता नहीं है।
और बहुत अच्छे भी हैं, जो नहीं आपका धर्म का होने। जैसे मैंने डॉक्टर साहब बोला, डॉक्टर साहब दवाई ऐसे जिसमें आप बिल्कुल किसी प्रकार का कोई मांसाहार का दोष नहीं, वो दवाई लिखना आप। हम कैप्सूल लेंगे नहीं, और गोली जो लिखो वो से जिसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं। आप उनको बता दो तो समझते हैं, तो आपको दवाई वैसी देंगे। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जिसमें होता है रेड निशान होता है। आपके आंख का ऑपरेशन कराते हैं, उसमें दवाई ऐसी दे देते हैं वो, इसलिए जो आंख का ऑपरेशन कराएं वो ध्यान रखना खास करके। उसमें एक गोली जो लिखते हैं तो वो बदल के आप कहोगे तो चेंज कर देंगे। उसमें एक गोली लगभग है, उसमें मांसाहार का दोष है पूरा। वैसे तो सारी एलोपैथी दवाई शुद्ध नहीं है, समझ आए कि नहीं? तो पर फिर भी अपन शाकाहार मांसाहार वाला तो भेद कर ही सकते हैं ना। आती है गोली आती है उसमें। अरे मैं तो करवाया ऑपरेशन, लिखा था मैंने, देखा उसमें, फिर चेंज करवाई मेरे सासू जी के उनके था, इसलिए मुझे पता है। तो अलग अलग सबके अलग अलग डॉक्टर लिखते हैं दवाइयाँ, सब डॉक्टर का अलग अलग है। और आपको दवाइयाँ डालते हैं आंख में, कितने सारी ड्रॉप्स डलती है। हाँ, मूड वेद जो भी अब पक्ष बताता है, इसलिए कहा ना मैंने मूड वेद लिखा, इन्होंने शब्द का प्रयोग किया मूड वेद का, हर वेद के लिए नहीं किया। ऐसे वेद जिनको इसका विशेष ख्याल नहीं है वह उसे खाता है, उससे सोच पवित्रता नहीं बनती, उससे पवित्रता नहीं बनेगी। इसलिए रोग के काल में हमें सावधानी बरतनी चाहिए, कहना अर्थ है। रोग तो आएंगे, आते ही हैं, अपवाद रूप में छोड़ दो। जिसको जीवन में कभी बीमारी नहीं हुई हो, ऐसे भी हो सकते हैं, उसका ऐसा पुण्य हो विशेष, पर सामान्यतः आज की तारीख में ऐसे ही है। अभी आप फल फ्रूट खा रहे हो तो सभी केमिकल डाल करके पका रहे हैं। आज एक बार पढ़ो आप, 2 रुपये का पाउडर हम पका रहे हैं, वो कैंसर जैसी बीमारियां घर कर रहे हैं। और अपन इसलिए उसने लिखा है कि सभी 3 बार धो करके ही उनका, कम से कम 3 बार उन फलों को अच्छी तरह पानी से धो, उसके बाद ही काम में लो। ये सब पका रहे हैं ना, 2 रुपए की पुड़िया आती पाउडर, वो डाल दे और सब पक जाते हैं, और सब वही आ रहे हैं मार्केट में। ये भी लिखा था, नीचे लिखा था ये कीटनाशक दवाई नुकसानदायक, छोटे से लिखा ना, स्पष्ट लिखा उसमें, कैंसर जैसे अनेक बीमारियां फैल रही है। तो आपको कितनी सावधानी बरतनी है समझो आप। रोग को मिटाने के लिए फल खाते हैं और हम रोग बढ़ा रहे हैं। तो सचमुच किस लिए खाते हैं? गर्मी का टाइम है ये, तो अपन थोड़ा फल फ्रूट ना खा के थोड़ा ठीक रही हो, और वही हमारे बीमारी के कारण बन जाए। अब आम तो मौसम में सीजन है, अब सीजन में आम खा रहे तो दो भाई, पर वो पका कैसे रहे? इसलिए वो जल्दी खराब भी हो जाते। जो सहज पकते इतने जल्दी खराब नहीं होते। पहले कितने दिन तक आम पड़े रहते थे, और आज देखो है। पहले हमारे वहाँ घर में खाट पूरा भी, उसमें आम पूरे रखते थे और पलार में पकाते थे हम, आराम करते, कितने दिन कुछ खराब नहीं होते। और आज देखो ये 3 दिन रहे तो सड़कें खत्म। तो ये सब चीजें क्या हैं, तो ये ध्यान रखने की बात है। दूसरा, इंद्रियों का लोलुपी भी खाद्य योग्य अयोग्य का विचार नहीं करता, जैसे बने वैसे अपने विषय का पोषण करता है, अपने कुल योग्य खान पान का भी विचार नहीं करता है, अतः उस लोलुपी से सोच नहीं बदलता। इंद्रिय लोलुपी, 5 इंद्रियों का जो लोलुपी है उसमें खास करके रसना इंद्रिय लोलुपी, क्योंकि रसना इंद्रिय तो करती है सब खेल खाने का। तो क्या खाने योग्य और क्या नहीं है, क्या बक्ष है अबक्ष विचार नहीं, आने दो, जो भी बढ़िया है। अब इतना सड़ा गला अचार, अब खाना जरूरी है सबको। टेस्ट है अचार के बिना तो क्या है, कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट अचार से रोटी खा लेंगे। अचार बिल्कुल खाने योग्य नहीं है, पर क्या करें, आज तो हर फंक्शन में आचार पहले, हर फंक्शन में आचार पहले, और घरों में भी बनता है, खाते हैं, नहीं खाते सब? ताजा बनाओ ताजा खाओ।
कोई दिक्कत ही नहीं है। सड़ा करके खाने से क्या जरूरत है, ताज़ा बनाओ ताज़ा खाओ, उसमें जीव हिंसा भी नहीं होगी, लाभ भी होगा। सड़ा गला के खाना, बीमारी का घर करना, क्या फायदा है। और रसना इंद्रिय की लुलुपता भी, पर टेस्ट तो सबको उन्हीं में ही आता है, जीव हिंसा हो जाती उसी में। इंद्रिय का लुपी विचार ही नहीं करता, खाद्य क्या अखाद्य क्या है, सड़ा गला है, योग्य अयोग्य का विचार नहीं करता, बस पूर्ति होनी चाहिए। दीदल हो रहा हो तो हो रहा हो, जो हो रहा हो, खाएंगे ऐसे नहीं खाएंगे कैसे खाएंगे, सब मिला मिला के नमकीन वमकीन जो मिला मिला के खाना खाओ, बस अपने तो टेस्ट आना चाहिए। अरे टेस्ट के पीछे तो अनंत जीवों की हिंसा करा, उसका क्या होगा। आयुर्वेद भी ना कहता है इधर के लिए। बिल्कुल मना करता है, स्पष्ट है। उन्हें कहा कि आप इधर, मैंने सुना था बहुत पहले भी कि आप नमकीन और दूध तो नुकसान करता है आपके स्वास्थ्य के लिए। उसके साथ भी ना मिलता। हाँ, उन्होंने स्वास्थ्य के लिए बताया था। तो अपन तो वैसे दीतल का ना, दही है, दही के साथ दूध भी खाओगे तो सब गड़बड़ है। छाछ के साथ, इधर छाछ ले ली, इधर आपने वो ले लिया, तो ये बनाते ना आपके दही वड़ा, तो बेसन का ही तो होता हो, दाल का ही तो होता है, और उसको आपने इधर मिला दिया तो क्या हुआ उसमें, तो वो आपका पेट में गैस बनती है, सब गड़बड़ी होती है, वो इसलिए होती है। देखो ज्योतिष में ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं अभी बहुत स्टडी के उसमें एक बात आई कि जो लोग, सुनो ध्यान से बताता हूँ मैं, जो लोग पानी वेस्टेज करते हैं और झूठा छोड़ते हैं, उनका चंद्रमा खराब होता है, उनका मन स्थिर हो जाएगा। यानी पूर्व में जिन लोगों ने बहुत खाना वेस्टेज किया हो, जिन लोगों ने पानी वेस्टेज किया हो, उनका चंद्रमा कमजोर होगा, खराब होगा। इसलिए उस भव में क्या करना, उनको बिल्कुल पानी वेस्टेज मत करो, बिल्कुल आप खाना वेस्ट झूठा मत फेंको, और कोई झूठा फेंकता है तो उसको टोको, झूठा मत फेंकने दो, तो आपका चंद्रमा सही हो जाएगा। मैं कहा देखो क्या है, ग्रोह में वीर सागर जी ने पूरा जैन ज्योतिष का उसमें दिया है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ कि कौन सा कर्म कौन से ग्रह के संबंधित है पूरा। तो आप सब चीजें इंक्लूड, कोई कुछ नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ी है। तरीका है वास्तव में यही चीज है कि हम सही चीज पर चलें, गलत कुछ नहीं करें। चाहे वो ज्योतिष में जाओ, चाहे तुम इधर जाओ, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे हैं, आपके कर्म का फल है। कोई जन्म कुंडली कुछ नहीं, आपने जैसे कर्म किया उसका वो बता रहा है, और क्या है। जैन दर्शन इतना प्रमाणिक है, सच्चा है, आप इसकी स्टडी करो, सब निश्चित मिल जाएगा कि यहाँ एक एक चीज में का कुछ भी बिना प्रयोजन नुकसान मत करो। कितना अनर्थ दंड दिया कि नहीं दिया है, अनर्थ बिना प्रयोजन कुछ भी वेस्टेज मत करो। भाई ग्रस्त में भूमिका में वो होगा, उसका निषेध नहीं किया, पर वेस्टेज तो मत करो, चाहे रोटी हो, पानी हो, कुछ भी हो, बिना प्रयोजन वचन खोटे शब्द बोलते हो आप, तो आपका राहु खराब होता है। तो आप देखो, तो यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ भी कहा इधर कि आप किसी को भी बुरे शब्द मत बोलो। मुझे तो विचार है कि 5 दिन में एक दिन को बताऊं पूरा सबको, कौन से कारण तुम्हारे किन किन कारण क्या क्या नुकसान होता है। तुम अपने को सही करो, तुम्हारे कर्म सही करो। पूर्व पाप कर्म के उदय से हुई दरिद्रता के कारण दरिद्री केवल उदर पोषण ही करना चाहता है, योग्य अयोग्य का विचार किए बिना जैसे बने वैसे उदर भरना चाहता है। जैसे तैसे पेट कैसे भर रहे हो भैया, उसकी बात करें, जैसे तैसे दरिद्री हो। पुण्य रहित जीव जैसे तैसे पेट भरता है, अतः इस दरिद्र से सोच का पालन नहीं होगा, अर्थात धर्म का पालन उससे नहीं होगा। कितने हो गए? 3। पहला कौन हुआ? रोगी। दूसरा कौन हुआ? इंद्रिय लोलुपी। और तीसरा दरिद्री। अपन 3 में से कौन में आ गए हैं अभी देख लेना, अभी और आ रहा है। चौथा, बुद्धि रहित को भी योग्य अयोग्य संबंधी विचार करने का विवेक नहीं होता। बहुत मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि, बहुत मंद बुद्धि।
कम ज़्यादा होते ना, कई ऐसे लोग होते हैं ध्यान नहीं होता। ज्ञान की मनता के कारण पशु के समान भोजन पान आदि करता है, वो ध्यान ही नहीं उसको, उसे रात दिन का भेद भी नहीं है, पक्ष अपक्ष का विचार नहीं है। अभी रात एक दिन ठिकाना नहीं, जो दे दिया जैसे पड़े वाक। अतः बुद्धि रूपी संपदा से रहित हीन बुद्धि जीव भी सोच का पालन नहीं कर सकते। हीन बुद्धि वाले कर सकते क्या? क्योंकि वो पराधीन है, वाग्या रहा पराधीन, तो वो क्या करता है, जैसा भी मिला जैसे भी मिला, कोई ध्यान ही नहीं देता, उसको समझ में नहीं आता कुछ। पांचवा, कुसंगति में रहने वाला सप्त व्यसनी स्नेहियों की संगति से स्नेह के बंधवश उसमें उनके समान ही भोजन पान करता है। हीन कुली, हीन ज्ञानी, सप्त व्यसनी चाहे जैसा अनाचारू भोजन पान करते हैं, उसी प्रकार से उनकी संगति में स्वयं को करना पड़ता है। अतः कुसंगति वालों से सोच नहीं पलता। किन से नहीं पलता? कुसंगति मतलब खोटी संगति जिन्होंने की, जिनकी खोटी संगति का मतलब शराबी, कबाबीन, नशेड़ी, अन्य और भी गलत आदतों के साथ समझ लेना, सप्त व्यसन, ये कुसंगति कहलाती है। जुआ खेलना, शराब पीना आदि सब समझ लेना। लिख दिया ना, क्लियर लिखा है, सप्त व्यसनी, स्पष्ट लिखा शब्द। कुसंगति में रहने वाला मतलब सप्त व्यसनी। अब एक भी हो व्यसन, कोई भी हो, कोई व्यक्ति के सातों व्यसन नहीं हो, दो तीन ही हो, पर है तो कुसंगति ना। सप्त व्यसनियों की संगति, जो अपने स्नेहजन है उनकी संगति हो गई और स्नेह के बंधनवश उनके समान ही भोजन पान करता है। वो शराब पीते ये पीता है, वो भक्ष खाते ये भी खाता है, वो मांसाहार करते ये भी मांसाहार करता है। कितने लोग हैं आज बोलो? अभी आंकड़े आए थे कुछ समय पहले भी, उसमें लेडीज की भी स्थिति बताई है। कितनी सिगरेट पीने वालों की, कितने परसेंटेज लड़कियां सिगरेट पीने में ज्यादा बढ़ गई है। ये आया था पूरा, हुक्का नहीं पूरा भी आया है। इतने पीने लग गए लोग। नई पीढ़ी ड्रग्स का भी देखो, आप अखबार में डेली आ रहा है, कितना ड्रग्स पकड़ रहे हैं, कितने बिक रहा मार्केट में, और कितना करोड़ों रुपए का पकड़ा अभी। करोड़ोपति बन गए वो ड्रग्स बेच बेच करके। और बेच कौन रहे? महिलाएं बेच रही हैं, बच्चे बेच रहे छोटे छोटे। आदि हो गए गांव गांव में, वो उनको कोई, हाँ ये तो सब ईमानदार होंगे, आदमी तो पकड़ लेते हैं, और औरतों को बच्चों को कोई पकड़ता नहीं है सामान्य रूप से। तो वो धंधा कर रहे हैं और कमा रहे हैं। उनको तो 500 रुपये दिन के दे दिए और वो कमाते लाखों रुपये, घर घर पहुंच जाता माल। भास्कर वाले ने पूरा कितना दिया है, किस तरह से ग्राहक बन के कैसे पकड़े हैं, और कितना बिजनेस हो रहा है ड्रग्स का। नई पीढ़ी उसके लिप्त में आ गई पूरी। हाँ, कितनी बोतलें पड़ी वहां देखो। तो आप सोचो क्या हो रहा है। गुजरात में शराबबंदी पर, हिमाचल राजस्थान में कितना बार होता, पकड़ेंगे गाड़ियां। है वो तो सब पता लगा लेंगे ना, सब चीजें जिसको जहाँ चाहिए वो चीज कहाँ मिलती है वो पता लगेगा, पहुंच जाएगा वो। हाँ, जैसे अपने को मंदिर चाहिए, अपन ढूंढ लेते ना मंदिर कहाँ है। हाँ, कहीं भी जाएंगे पहले ढूंढते मंदिर कहाँ पे मिलेगा, तो अपने को मंदिर मिल जाता है। ऐसे उनको वो, उनका वो मंदिर है, उनको वो मिल जाता है। हाँ भाई देखो, ये कुसंगति वास्तव में बहुत, एक कुसंगति आदत गंदी जल्दी हो जाती है, अच्छी आदत लाने में टाइम लगता है, और बुरी आदत को, अभी यहाँ कोई खोटा कैंप लगाओ, कितनी भीड़ होगी। अभी 5 दिन का शिविर का अभी नाम कितने दिए, सबसे के तक है, समझ आएगी नहीं। और जो अपने ज्ञान के लिए, खुद के लाभ के लिए चीज दी जा रही है, जिसका उसके लिए भी कितने वो हो रहे हैं। और बाकी देखो, अभी मैं कुछ डाला कि मिला धनाधन, सब नाम आ जाएंगे धनाधन, ऐसा हो रहा है। होगा कि नहीं होगा? तो ये है
हम अपने प्रैक्टिकल जीवन को कैसे जिए। खोटी संगति बहुत इजी है। स्नेह के बंदवश में उनके समान ही भोजन पान करता है। हीन कुली, हीन ज्ञानी, सप्त व्यसनी चाय जैसा अनाचार भोजन पान करते को ठिकाना नहीं है। कैसे कैसे खेल होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। आप देखो कैसा अनाचार, देख नहीं सकते वैसी सब संगति। किसको क्या कहने को ठिकाना है नहीं। मदिरा पाई को शुद्ध बुद्ध नहीं होती। भोजन पान संबंधी योग्य खाद्य का ज्ञान नहीं होता। मदिरा पाई को सुप्त के समान ही बेसुध होता है। अतः मदिरा पाई से सोच नहीं पलता, पर कहाँ से पलेगी उसको ठिकाना नहीं, विवेक ही नहीं है। कब क्या कह देगा, कब बोल देगा कुछ। पराधीन होने पर दूसरों की इच्छा अनुसार चलना पड़ता है। स्वयं दयावान संयमी होने पर भी यदि असंयमी का सेवक हुआ तो स्वयं के संयम पालन का काल होने पर भी असंयमी स्वामी सरदार की ओर से आरंभ करने की आज्ञा हो सकती है। उस समय यदि आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करता है तो आज्ञा भंग करने से आजीविका नहीं बन सकती है। अतः असंयम रूप आरंभ के कार्य संयम के समय करने पड़ते हैं। इत्यादि रूप में पराधीनता का सोच नहीं पलता। कुछ बात समझ में आई। 7वां बिंदु है पराधीनता। पराधीनता सपने में सुख नहीं लिखाना। ऐसे जो पराधीन है बहुत बेचारा, और किसके बीच में असंयमी है मालिक और सेवक है संयमी। पर असंयमी सेवक के अधीन होने के कारण ढंग का आदमी नहीं हो तो उसको भी दिक्कत होती है कि पराधीन होने पर दूसरों की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा, जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। अमरचंद जी दीवान जैसे सब थोड़ी हो सकते हैं। क्या कहा था उनको कि आप सिंह को सेवा के लगा दिया और मांस खिलाना पड़ता कि नहीं खिलाना पड़ता, पर उन्होंने नहीं खिलाया। 3 दिन का भूखा। हाँ, अब 3 दिन का भूखा शेर और क्या करेगा, खा जाएगा, आदमी को बचाएगा थोड़ी। फिर भी कह रहे खाना खान तैयार हो, मुझे खा ले भैया। ऐसा सब कर सकते हैं क्या? सच्चे अहिंसक की पुकार। सन्मति संदेश में विवेकानंद सच्चे अहिंसक की पुकार। तो आप सोचो, पर अब गुलाम में जरा नहीं होगा तो फिर, और घर जाए तो पत्नी सुना देगी, बच्चे सुना देगी। जब नौकरी हो तो सब करना पड़ता है, नौकरी में से चलेगा क्या काम है? अब आगे छोड़ के हम क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे। वो नमक का दरोगा कहानी सुनी नहीं सुनी है? जिसने पकड़ा था सेठ को, लोग दिन सेठ को, फिर पत्नी माता सबका क्या सुनना पड़ा उसको, पिताजी का है। तो ऐसे क्या करता बेचारा, पराधीन है ना। स्वयं दयावान संयमी होने पर भी, क्या लिखा, स्वयं दयावान संयमी होने पर भी असंयमी का सेवक हुआ तो स्वयं के संयम पालन का काल होने पर भी असंयमी स्वामी सरदार की ओर से आरंभ करने की आज्ञा हो सकती है। हम रात को नहीं खाते, पर आदमी को रात को खिलाना पड़ेगा कि नहीं? भूखे सुलाए रोज क्या, बोलो हाँ? पराधीन है ना, खिलाना पड़ेगा कि नहीं खिलाना पड़ेगा? क्योंकि नहीं खिलाए रोज भूखे कैसे सुलाए, एक दिन हो तो बात अलग। तो आपको कब तक, तो पराधीन है आप नहीं खाते विपक्ष, अब उनको बना के खिला रहे हो, आलू प्याज खिला रहे हो, जिंदगी भर संयम पालन किया और बाद में मोह के चक्कर में आपको कुछ बना के खिलाना पड़े तो पता है आपको कि नहीं है? तो ये सब समझना चाहिए ना। कोई रोग हो जाए तो नहीं, आप बना क्या करे, अब रोग ऐसा हो गया है तो अब आप नहीं खाओ आलू प्याज गाजर आदि, फिर आप उनको खिलाना पड़े तो क्या होगा? लेकिन पराधीन सेवक ही नहीं, पति पत्नी का भी समझ लेना चाहिए। पति गुलाम हो तो पत्नी को खिलाना पड़े। जैसे हुक्का भर के आना पड़ा, पंडित गोपाल दास जी भरे को बेचारे को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? ऐसे आना पड़े किसी पति को, पत्नी है तो भाई क्या करो, खिलाना पड़ेगा। या कभी पत्नी को करना, दोनों समझ लेना चाहिए, एक दूसरे पे नहीं, दोनों में समझना चाहिए।
और बाकी नौकर का भी यही है। अब नौकर है तो क्या करें, जैसा कहे करो वैसा। उस समय यदि आज्ञानुसार कार्य नहीं करता तो आज्ञा भंग करने से आजीविका नहीं बन सकती। अतः असंयम रूप आरंभ के कार्य संयम के समय करने पड़ते हैं। क्या करें, इत्यादि रूप से पराधीनता कारण सोच नहीं पाता है। और आठवां अंतिम, आलसी प्रमादी को भी जैसा मिलता है वैसा, आलसी है प्रमादी है, कौन बनाए, कौन जो मिला वो खा लो। प्रमाद के वशीभूत हो, खाद्य योग्य युग का विचार नहीं कर पाता था। आलसी प्रमादी से भी सोच नहीं पड़ता। आलसी प्रमादी है वो भी करता हुआ, कौन है जो मिला ठीक है, जितने दिन का हो खाओ, कौन इतना पालेगा सब। इस प्रकार अन्य ग्रंथ के अनुसार कहे गए इन 8 जाति के जीवों से सोच नहीं सकता। पंडित जी कह रहे हैं कि मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, मैं अन्य ग्रंथों के आधार से कह रहा हूं। ये 8